दोस्तों आबेल 980 धरती से 200 करोड़ लाइट ईयर्स दूर स्थित इस गैलेक्सी में आज से करीब 26 करोड़ साल पहले कुछ बेहद ही खास हुआ था। कुछ ऐसा जो यूनिवर्स के कई राज हमारे सामने खोल सकता है। दोस्तों ब्लैक होल्स जो हमारी नजर में सिर्फ तबाही करते हैं, वो रियलिटी में कुछ प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा जो यूनिवर्स में जगह जगह पर है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने इसके बारे में पहले कभी भी नहीं सुना होगा। अब दोस्तों मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रेडियो बबल्स की, जिन्हें ब्लैक होल्स बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर रेडियो बबल्स क्या होते हैं और आज से 26 करोड़ साल पहले आबेल 980 गैलेक्सी क्लस्टर में ऐसा भी क्या हुआ था कि मुझे इस पर एक्सक्लूसिव वीडियो तक बनाना पड़ रहा है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलो आज रेडियो बबल्स की मिस्ट्री को बर्स्ट करते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी गैलेक्सी से जो बेहद ही एक्टिव और ब्राइट होती है। हर गैलेक्सी क्लस्टर में आपको ऐसी 2-3 गैलेक्सीज तो मिल ही जाती है। अब इन गैलेक्सीज के सेंटर में स्थित सुपर मैसिव ब्लैक होल्स मैटर के साथ साथ कुछ ऐसा खेल रचाते हैं कि ये इंटरगैलेक्टिक स्पेस में जाकर सीधा रेडियो बबल्स में बदल जाता है। अब यहाँ बबल्स का नाम सुनकर बच्चों वाले वो साबुन के बुलबुले मत समझ लेना। ये वाले बबल्स हमारे धरती, हमारे सोलर सिस्टम, यहाँ तक कि हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी से भी बड़ा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा। और ये रेडियो बबल्स अपने बनने की खबर पूरे यूनिवर्स में रेडियो बबल्स के फॉर्म में ही भेज देते हैं। और सबसे अच्छी और गर्व करने की बात तो ये है कि ये वाली डिस्कवरी अमेरिका या फिर जर्मनी में नहीं, बल्कि हमारे देश भारत में ही हुई है। दोस्तों एस्ट्रोनॉमर्स की इस टीम को पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर सुरजीत पॉल लीड कर रहे थे। अब इस टीम ने जिन रेडियो बबल्स को खोजा है वो यूनिवर्स में आज तक मिले ओल्डेस्ट रेडियो बबल्स है। अब इससे पहले कि मैं आपको आबेल 980 में आज से 26 करोड़ साल पहले हुई घटना के बारे में बताऊं, हमें रेडियो बबल्स और उनकी फॉर्मेशन के बारे में जान लेना चाहिए। दोस्तों रेडियो बबल्स बेसिकली स्पेस में प्रेजेंट ऐसे रीजन्स होते हैं जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रेडियो एमिशन करते हैं। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के करीब आ जाता है तो वो एकदम से डायरेक्ट इसके अंदर नहीं चला जाता, बल्कि पहले ये ब्लैक होल के अराउंड एक एक्रीसेंट डिस्क में जमा हो जाता है और फिर ब्लैक होल धीरे धीरे इस मैटर को अपने अंदर कंज्यूम करता रहता है। लेकिन यार वो सारा मैटर जो कि एक्रीसेंट डिस्क में जमा होता है वो ब्लैक होल के अंदर नहीं जाता। मैटर के कुछ हिस्से की किस्मत अच्छी होती है और वो ब्लैक होल से बच निकलने में कामयाब होता है और फिर वो काम करता है हम इंसानों को सरप्राइज करने का। अब कैसे, चलो इसे जानते हैं। दरअसल दोस्तों वो खुशनसीब मैटर ब्लैक होल्स की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग एक्सेलरेट होता हुआ इसके पोल्स तक पहुंच जाता है। अब रास्ते में ये मैटर लगातार स्पिन कर रहा होता है और अपने मोशन के कारण काफी हीट अप भी हो जाता है और इसके कारण ये इतनी एनर्जी को एक्वायर कर लेता है कि ये जेट्स के फॉर्म में बाहर की ओर एस्केप कर जाता है। हालांकि दोस्तों इसकी एग्जैक्ट प्रोसेस भी साइंटिस्ट को क्लियरली नहीं पता है। अब दोस्तों बाहर की ओर एस्केप होते ही इस मैटर को ही हम ब्लैक होल जेट्स कहते हैं और ये हमें सुपर मैसिव ब्लैक होल के दोनों पोल से निकलते हुए दिखाई देते हैं। अब इनकी स्पीड इतनी ज्यादा हाई होती है कि ये स्पीड ऑफ लाइट के सर्टेन % तक भी पहुंच सकती है। इवन कुछ जेट्स तो लाइट की स्पीड के 90% तक भी पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ब्लैक होल जेट्स रियलिटी में ब्लैक होल से नहीं निकल रहे होते, लेकिन इनकी फॉर्मेशन के पीछे कहीं ना कहीं ब्लैक होल का ही हाथ जरूर होता है और इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इन्हें ब्लैक होल्स ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। हालांकि यार प्रैक्टिकली ये सच नहीं होते। बट वहीं अगर बात करें हॉकिंग रेडिएशन की, जिसके बारे में सर स्टीफन हॉकिंग ने बताया था, तब वो काइंड ऑफ ब्लैक होल के अंदर से ही निकलता है। बट एग्जैक्टली कैसे, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है। सर स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इस हॉकिंग रेडिएशन के कारण ब्लैक होल की साइज और रोटेशनल स्पीड तेजी से घटती जाती है और इस प्रोसेस को थियरी में ब्लैक होल इवेपोरेशन कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार सर स्टीफन हॉकिंग ने अपने दोस्त के साथ ब्लैक होल के विरुद्ध ही शर्त लगा ली थी? दरअसल ये बात है साल 1994 की, जब सिग्नस X1 नाम के एक ब्लैक होल जैसे रीजन की फाइंडिंग हुई थी और उस समय के दो बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट सर स्टीफन हॉकिंग और किप थॉर्न ने इसके ब्लैक होल होने के चांसेस को लेकर एक बेट लगाया था। और आप यकीन नहीं करोगे, बट सर स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि ये ब्लैक होल हो ही नहीं सकता।
जबकि किप थॉर्न ने इसे ब्लैक होल माना था। अब इसका एंड रिजल्ट क्या निकला? क्या सर स्टीफन हॉकिंग ने बेट जीता या फिर वो हार गए? वेल, इसके बारे में उन्होंने बताया है अपने बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू द ब्लैक होल में। अब दोस्तों, अगर आपको बुक्स में टाइम और पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है तो सिंपली इसकी बुक समरी को कुकू एफएम ऐप पर सुन सकते हो, जैसे मैंने सुनी है। दोस्तों, कुकू एफएम ऐप पे ऐसे ही ढेर सारे ऑडियो शोज हिंदी, इंग्लिश और मैनी अदर रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसे आप सुनकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। एंड जनरली आपको 399 रुपए पे 10,000 प्लस ऑडियो शोज साल भर के लिए सुनने को मिल जाते हैं। पर मैं पर्सनली चाहता हूं कि आप सबके पास इसका सब्सक्रिप्शन हो, इसीलिए आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है जो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। अब दोस्तों, जब ये मैटर ब्लैक होल जेट्स में सवार होता है तो ब्लैक होल जेट्स इसे इंटरगैलेक्टिक स्पेस में पहुंचा देता है। इंटरगैलेक्टिक स्पेस गैलेक्सीज के बीच की वो जगह होती है जो वैक्यूम तो होती है पर कंप्लीटली वैक्यूम नहीं होती। यहाँ पर गैस और डस्ट के पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। अब इस इंटरगैलेक्टिक स्पेस के साथ साथ इंटरेक्शन करके ब्लैक होल जेट्स के साथ आया हमारा मैटर बबल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये किसी साबुन के बुलबुले जैसा बबल नहीं होता, मतलब आप इन्हें उस तरह से एज्यूम मत करना, बल्कि ये कुछ स्पेसिफिक रीजन्स की तरह होते हैं। जैसे विशाल समुद्र में एक आइलैंड है। अब यहाँ पर यह विशाल समुद्र इंटरगैलेक्टिक स्पेस है और आइलैंड हमारा रेडियो बबल। इंटरगैलेक्टिक स्पेस के अंदर मौजूद ऐसी जगह जिसकी प्रॉपर्टीज अपनी सराउंडिंग से बिल्कुल ही अलग होती है। ये बबल इंटरगैलेक्टिक स्पेस में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर देते हैं और इसी के कारण ये रेडियो एमिशंस क्रिएट होती है। अब दोस्तों, रेडियो एमिशन को तो धरती पर मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स कैप्चर कर सकते हैं, राइट? तो हम इन रेडियो बबल्स के बारे में इजीली पता लगा सकते हैं। पर यहाँ पर एक कैच है, ये रेडियो बबल्स बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं बनते। ये बनकर बहुत ही कम समय में बर्स्ट हो जाते हैं और दोस्तों, यूनिवर्स के स्केल पर तो हजारों साल तक मायने नहीं रखते। अब दोस्तों, मान लो अगर कोई गैलेक्सी धरती से 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है तो उससे हुआ रेडियो एमिशन 25 लाख साल बाद धरती पर पहुंचेंगे। अब ये रेडियो एमिशंस हमारे लाइफ टाइम में धरती पर आ जाए और हम उन्हें कैप्चर करने में कामयाब हुए तो ये बहुत ही रेयर है। वैज्ञानिकों ने जो सबसे पुराने रेडियो बबल फाइंड किया था वो 10 करोड़ साल पुराना था, पर सुरजीत पॉल और उनकी टीम ने जिस रेडियो बबल को खोजा है वो 26 करोड़ साल पुराना है। और इस तरह ये आज तक यूनिवर्स में खोजा गया सबसे पुराना रेडियो बबल बन गया है। दोस्तों, पुणे के पास जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप यानी कि GMRT नाम की एक रेडियो फैसिलिटी है, जहां पर 45 मीटर्स डायमीटर वाले 30 पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप्स का ग्रुप है। ये पूरी डिस्कवरी वहीं से की गई है। दोस्तों, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स जानते थे कि 10 करोड़ साल से पुराना रेडियो बबल खोजना कोई आसान काम नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने पहले तो ऐसा गैलेक्सी क्लस्टर खोजा जहां पर उनकी डिस्कवरी के लिए बेस्ट कंडीशंस अवेलेबल थी। एक ऐसी गैलेक्सी क्लस्टर जो शांत हो, जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हो और मास काफी कम हो, और आबेल 980 इसके लिए परफेक्ट कैंडिडेट था। तो फिर इसको ही ऑब्जर्व करना शुरू किया गया और इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के हाथ ये कामयाबी लग गई। जिस सुपर मैसिव ब्लैक होल ने 26 करोड़ साल पुराने इस रेडियो बबल को बनाने के लिए जेट प्रोड्यूस की होगी, वो इस गैलेक्सी क्लस्टर की सबसे ब्राइट गैलेक्सी का सेंटर होगा। वैसे यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो रेडियो बबल्स मिले हैं, एक 26 करोड़ साल पुराना और एक करीब 23.5 करोड़ साल पुराना, और दोनों ही एक ही गैलेक्सी के सुपर मैसिव ब्लैक होल से निकले हैं। तो फिर यार, इससे आपने कुछ कंक्लूजन निकाला? वेल, कंक्लूजन ये है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स में समय समय पर चेंजेस होते रहते हैं और वो बीच बीच में कुछ समय पर एक्टिव तो कभी डोरमांट हो जाते हैं। जब वो एक्टिव होते हैं तो वो ऐसे रेडियो बबल्स का फॉर्मेशन करते हैं और डोरमांट होने पर ऐसा कुछ भी फॉर्म नहीं होता। अब यहाँ पर एक और चीज गौर करने वाली है कि ब्लैक होल जेट्स दोनों साइड से एमिट होती है, तो रेडियो बबल्स भी पेयर में बनते होंगे, राइट? अब ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये आबेल 980 की रेडियो इमेज है। यहाँ आपको रेडियो बबल का एक पेयर सेंटर में दिख रहा होगा और एक साइड में। 26 करोड़ साल पहले बना बबल साइड वाला है और बीच में जो बबल पेयर दिख रहा है वो उसके करीब 2.5 लाख साल बाद बना था। ये गैलेक्सी क्लस्टर में गैलेक्सी की मूवमेंट के कारण हुआ है।
जब इस गैलेक्सी में पहली बार रेडियो बबल्स का पेयर बनाया तो ये गैलेक्सी क्लस्टर के साइड में हुआ करती थी, पर अगले करीब 2.5 लाख साल में ये माइग्रेट करता हुआ गैलेक्सी क्लस्टर के सेंटर के पास आ गया, जहां इसने दूसरा रेडियो बबल पेयर को बनाया। अब एस्ट्रोनॉमर्स ने आज तक ऐसी बहुत ही कम गैलेक्सीज खोजी है जिनके बनाए हमें 2 रेडियो बबल पेयर्स मिले हो। वैसे इस टाइप की गैलेक्सीज को एक स्पेशल नाम भी दिया गया है, जो है डबल डबल रेडियो गैलेक्सीज। और भाई क्योंकि इस वाली गैलेक्सी ने तो 2 अलग अलग पोजीशन पर रेडियो बबल पेयर बनाया है, तो इसका नाम डिटैच्ड डबल डबल रेडियो गैलेक्सी रखा गया है और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। और यही चीज है जो आबेल 980 को खास बनाती है। इसका 26 करोड़ साल पहले बना रेडियो बबल 12 लाख लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, जो कि इसकी पेरेंट गैलेक्सी से भी ज्यादा बड़ा है। वैसे अगर आप सोच रहे हो कि भाई हमें इन रेडियो बबल्स को डिस्कवर करके और इन्हें स्टडी करके क्या ही मिल जाएगा, तो आपको बता दूं कि जब हम इन रेडियो बबल्स की फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं तो ये हमारे सामने ब्लैक होल्स के कई सारे राज को खोलता है। साथ ही इनके स्टडी से हमें इंटरगैलेक्टिक स्पेस के बारे में भी काफी सारी जानकारियां मिलती है। अब दोस्तों फ्यूचर में इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल के सपने देख रहे हम इंसानों के लिए ये बेहद ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हो सकती है। वैसे दोस्तों क्या आप जानते हैं कि साल 2019 में हमारी गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे की सुपर मैसिव ब्लैक होल के अराउंड भी कुछ रेडियो बबल्स डिस्कवर किए गए थे। अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो भाई उसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी आ सकती है। दोस्तों कुकू एफएम ने हमारे व्यूवर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट दिया है 50% का, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से कुकू एफएम को डाउनलोड करना है और मेरा कूपन कोड ATV यूज करना है और आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन 399 नहीं बल्कि केवल 199 का हो जाएगा। सो मिस मत करना क्योंकि ऑफर वैलिड है केवल शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए। अब आपको आज का वीडियो कैसा लगा और क्या इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स की ये खोज सबूत है कि आने वाले समय में हम इंडियंस भी डीप स्पेस के सीक्रेट्स फाइंड कर सकते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर देना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों अगर आप नए चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।